क्या आपने कभी पीछे मुड़कर सोचा है और खुद से पूछा है, मैंने ऐसा फैसला क्यों लिया? वो फैसला जो उस वक्त बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट सिर्फ रिग्रेट बनकर रह गया। चाहे वो किसी पर भरोसा करना हो, गलत जगह पैसे लगाना हो, या फिर जिंदगी का कोई ऐसा डिसीजन जो आपको पता था रिस्की है, फिर भी आपने ले लिया। साइकोलॉजी कहता है कि गलती इसलिए नहीं करता क्योंकि वो समझदार है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसका दिमाग स्पीड के लिए बना होता है, डेप्थ के लिए नहीं। दिमाग हर सिचुएशन में पूरी कैलकुलेशन नहीं करता, बल्कि शॉर्टकट्स यूज करता है। ये शॉर्टकट्स है बार बार हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हर बार यही शॉर्टकट्स हमें गलत डायरेक्शन में ढकेल देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में हम इमोशनल सिग्नल्स, हैबिट्स और अनकॉन्शियस पैटर्न्स के बेस पर चॉइस कर रहे होते हैं। और जब हम ये समझ पाते हैं, तब बार बार वही गलती रिपीट करने लगते हैं। इस वीडियो में हम उन साइकोलॉजिकल रीजंस को समझेंगे जो आपके दिमाग को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि अगला बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा रुक कर सोच सकें। रीजन 1, दिमाग तुरंत मिलने वाले फायदे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हमारा ब्रेन नेचुरली फ्यूचर के बजाय प्रेजेंट पर फोकस करता है। जो चीज अभी रिलीफ या प्लेजर देती है, दिमाग उसे सही चॉइस मान लेता है, चाहे उसका नुकसान बाद में क्यों ना हो। इसी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स चुनते हैं, या डिफिकल्ट डिसीजंस को डिले करते हैं। साइकोलॉजी इसे इमीडिएट रिवार्ड बायस कहती है। जब कोई काम हमें तुरंत अच्छा फील कराता है, दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक तरह का केमिकल रिवॉर्ड होता है जो दिमाग को सिग्नल देता है, ये डिसीजन बेनिफिशियल है। इस मोमेंट पर फ्यूचर का लॉस या रिग्रेट दिमाग के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। इसीलिए हम जानते हुए भी गलत चॉइसेस ले लेते हैं। हमें पता होता है कि बाद में स्ट्रेस बढ़ेगा, गिल्ट आएगा या रिग्रेट होगा, फिर भी दिमाग उस वार्निंग को उस वक्त इग्नोर कर देता है, क्योंकि उस वक्त प्रेजेंट का कंफर्ट ज्यादा लाउड होता है। गलत डिसीजन यहाँ लॉजिक की वजह से नहीं होता, बल्कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन की वजह से होता है। जब आप ये समझ लेते हो कि आपका दिमाग फ्यूचर को ऑटोमेटिकली डिस्काउंट करता है, तब आप कॉन्शियसली पॉज लेना सीख जाते हो, और वही पॉज आपको सबसे बड़े गलत फैसलों से बचा सकता है। रीजन 2, दिमाग जो पहले देख चुका होता है उसे ही सही मान लेता है। ह्यूमन ब्रेन नए ऑप्शंस को जज करने से पहले उन्हें कंपेयर नहीं करता, बल्कि उन्हें पहले से मौजूद एक्सपीरियंसेस से मैच करता है। जो चीज फेमिलियर होती है, दिमाग उसे ऑटोमेटिकली सेफ लेबल कर देता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिवली गलत ही क्यों ना हो। इसी वजह से हम कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो पहले भी हमें नुकसान दे चुके होते हैं। साइकोलॉजी इसे फेमिलियरिटी बायस कहता है। दिमाग अनसर्टेनिटी से नेचुरल घबराता है, क्योंकि अननोन चीज उसके लिए पोटेंशियल थ्रेट होती है। इसलिए जब कोई डिसीजन लेना होता है, दिमाग कहता है जो पहले हो चुका है वही रिपीट कर लो, इवन आफ्टर पहला एक्सपीरियंस पेनफुल रहा हो। फिर भी नोन पेन दिमाग को अननोन रिस्क से ज्यादा मैनेजेबल लगता है। इसी बायस की वजह से लोग टॉक्सिक सिचुएशंस में फंसे रहते हैं, चाहे वो हैबिट्स हो, रिलेशनशिप्स हो या लाइफ चॉइसेस। दिमाग लॉजिक से नहीं, कंफर्ट से डिसाइड करता है। आपको लगता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ फेमिलियरिटी को फॉलो कर रहे हो। जब तक आप ये समझ नहीं लेते कि सेफ और फेमिलियर एक जैसे नहीं होते, तब तक दिमाग आपको बार बार वही गलत रास्ता दिखाता रहेगा। अवेयरनेस ही वो टूल है जो फेमिलियरिटी के ट्रैप को तोड़ सकता है। रीजन 3, दिमाग अपनी गलती मानना पसंद नहीं करता। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि अपनी इमेज को भी प्रोटेक्ट करता है। जब हम कोई गलत चॉइस ले लेते हैं, तो दिमाग तुरंत उस डिसीजन को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसे सेल्फ जस्टिफिकेशन बायस कहते हैं। इस बायस के अंदर हम प्रूफ ढूंढने लगते हैं कि हम गलत नहीं थे। अगर डिसीजन फेल भी हो रहा होता है, फिर भी हम उसे छोड़ना मुश्किल समझते हैं, क्योंकि गलती मानना दिमाग के लिए एक ईगो थ्रेट होता है। दिमाग कहता है, अगर मैंने मना की मैं गलत हूँ, तो इसका मतलब मैं कमजोर हूँ। और इसी डर की वजह से हम गलत डिसीजंस को और ज्यादा सपोर्ट करते रहते हैं। इसी वजह से लोग लॉस होने के बाद भी वही इन्वेस्टमेंट पकड़े रहते हैं, गलत रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते, ये बेकार हैबिट्स को जस्टिफाई करते रहते हैं। दिमाग सच को देखने के बजाय अपनी पहचान बचाने में लग जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि गलत मानना इंटेलिजेंस की कमी नहीं, बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी का साइन है। जब आप अपने दिमाग के इस ट्रैप को पहचान लेते हो, तब आप डिसीजन को ईगो से अलग करके देखना सीख जाते हो, और वही एबिलिटी आपको बार बार गलत चॉइसेस लेने से रोक लेती है। रीजन 4, जब इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं, तो लॉजिक साइड में चला जाता है। हमारे ब्रेन के दो मेजर सिस्टम्स होते हैं, एक इमोशनल और एक रेशनल। जब हम काम होते हैं, रेशनल सिस्टम डिसीजंस लेता है, लेकिन जैसे ही इमोशंस हाई होते हैं, गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट या अटैचमेंट,
तो इमोशनल सिस्टम तुरंत कंट्रोल ले लेता है। इस मोमेंट पर दिमाग का लॉजिकल हिस्सा टेम्परेरीली स्लो हो जाता है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहता है। इस स्टेट में लिया गया डिसीजन ज्यादातर इम्पल्सिव होता है, ना कि थॉटफुल। इसी वजह से गुस्से में आए कई शब्द, एक्साइटमेंट के लिए गए कितने कमिटमेंट्स और डर में किए गए कॉम्प्रोमाइजेस बाद में रिग्रेट बन जाते हैं। इस वक्त हमें लगता है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में हम रिएक्शन मोड में होते हैं। इमोशंस डिसीजंस को गाइड नहीं, डोमिनेट कर रहे होते हैं। दिमाग उस वक्त सिर्फ एक चीज चाहता है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट को तुरंत कम करना, चाहे लॉन्ग टर्म डैमेज क्यों ना हो। जब आप ये समझ जाते हो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस रिलायबल एडवाइजर्स नहीं होते, तब आप पॉज लेना सीख जाते हो। वो पॉज चाहे सिर्फ कुछ सेकंड्स का हो, आपके डिसीजंस को कंप्लीटली बदल सकता है। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं, बल्कि उनके इन्फ्लुएंस को समझकर कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना होता है। रीजन 5, दिमाग प्रूफ ढूंढने लगता है, सच नहीं। जब हम एक बार किसी डिसीजन या बिलीफ को अपना लेते हैं, तो दिमाग नेचुरली उसके सपोर्ट में एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस अनकॉन्शियस होता है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। साइकोलॉजी इसे कंफर्मेशन बायस कहती है। इस बायस के अंदर हम सिर्फ वही चीजें नोटिस करते हैं जो हमें सही प्रूव करें, और जो चीजें हमें चैलेंज करती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से कई बार हम क्लियरली गलत डिसीजंस को भी लॉजिकल बना देते हैं। अगर कोई वार्निंग साइन सामने भी आ जाए, तो दिमाग कहता है ये एक्सेप्शन है, ये सबके साथ होता है। इस प्रोसेस में सच धीरे धीरे ब्लर हो जाता है और हम अपनी ही स्टोरी पर बिलीव करने लगते हैं। ये बायस सिर्फ बिग लाइफ डिसीजंस में नहीं, बल्कि डेली लाइफ में भी काम करता है। जैसे किसी इंसान के बारे में पता पहला इंप्रेशन, किसी हैबिट को जस्टिफाई करना, या अपनी गलती को सर्कमस्टांसेस पर डाल देना। दिमाग कंफर्ट को सच से ऊपर रख देता है। जब तक हम अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना नहीं सीखते, तब तक हम वही डिसीजंस रिपीट करते रहते हैं। रियल इंटेलिजेंस ये नहीं है कि हम हमेशा सही हों, बल्कि ये है कि हम गलत होने की पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहें। और वही ओपननेस आपको दिमाग के इस साइलेंट ट्रैप से बाहर निकाल सकती है। रीजन 6, दिमाग सोचने की एनर्जी बचाना चाहता है। सोचना दिमाग के लिए एक एक्सपेंसिव काम होता है। हर बार जब आप कॉन्शियसली एनालिसिस करते हो, दिमाग को ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन नेचुरली ऐसा तरीका ढूंढता है जहां वो मिनिमम एफर्ट में डिसीजन ले सके। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव लेजीनेस या मेंटल शॉर्टकट्स कहती है। इस प्रोसेस में दिमाग हैबिट्स, अजम्पशंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस पर रिलाय करता है। ये शॉर्टकट्स कई सिचुएशन में काम कर जाते हैं, लेकिन जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है, तब यही शॉर्टकट्स गलत डिसीजंस का बेस बन जाते हैं। दिमाग डीपली सोचने के बजाय फैमिलियर पैटर्न फॉलो करता है, क्योंकि उसे एनर्जी बचती है। इसी वजह से हम हर बार कोई बिना पूरी इंफॉर्मेशन के ही ओपिनियन बना लेते हैं, या पहले से बने हुए बिलीफ पर टिक जाते हैं। दिमाग कहता है इतना सोचने की क्या जरूरत है, लेकिन ये एटीट्यूड ही आपको गलत डायरेक्शन में ले जाता है। मेंटल शॉर्टकट्स का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो आपको लगने देते हैं कि आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो, जबकि असल में डिसीजन ऑटो पायलट पर होता है। जब आप इस ट्रैप को पहचान लेते हो, तब आप इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में डेलिबरेटली स्लो होना सीख जाते हो। सोचने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, लेकिन वही एफर्ट आपको अपनी जिंदगी में सबसे बड़े गलत फैसलों से बचा सकता है। गलत फैसला लेना आपकी कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने का एक हिस्सा है। ह्यूमन ब्रेन परफेक्ट डिसीजन मशीन नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल सिस्टम है जो स्पीड, कंफर्ट और एनर्जी सेविंग को प्रायोरिटी देता है। इसी वजह से कभी कभी हम वो चॉइसेस कर लेते हैं जो बाद में हमें खुद पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको ब्लेम करना नहीं था, बल्कि आपको अवेयर बनाना था, क्योंकि जब आप तक ये समझते नहीं हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तब आप अपनी गलतियों को पर्सनली समझते रहोगे। और जब आप अपनी गलती को पर्सनल बना लेते हो, तब चेंज मुश्किल हो जाता है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप कभी गलत डिसीजंस नहीं लोगे। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट बार आप किसी इंपॉर्टेंट चॉइस के सामने खड़े हो, तो आप थोड़ा रुक जाओ, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो और फिर कंटिन्यूसली डिसाइड करो। वो छोटा सा पॉज ही अक्सर आपकी डायरेक्शन बदल देता है। अगर इस वीडियो में किसी भी पॉइंट में आपने खुद को पहचाना, तो समझ लो आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो, क्योंकि जो अपने दिमाग को समझने लगते हैं, वही अपनी जिंदगी को धीरे धीरे कंट्रोल में लेने लगते हैं, और एट द एंड ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं।